नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, जो कि हम पढ़ते हैं बी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर। इसका कोड है BP202T, है ना, और POC फर्स्ट इसका, है ना। तो हमारा चैनल है GD फार्मेट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो भी IUPAC के आपके रूल हैं, IUPAC के आपके जो रूल हैं वो हमने आपके प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो वो आपके देख सकते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल है, जिसका OH फंक्शनल ग्रुप है, क्या है फंक्शनल ग्रुप, उसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। उसको दो से बांट सकते हैं। एक तो मान लीजिए मुझे OH ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ करना है, तो मैं अपने IUPAC नेम में ऑल लगाऊंगा। लेकिन मुझे अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसको काम में लेना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं आपको उसमें लगाऊंगा हाइड्रोक्सी। क्या लगाऊंगा, हाइड्रोक्सी। तो हम इसको एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, दो IUPAC और कॉमन नेम हमको देखना है। तो हमको सबसे पहले ले लेना है कुछ एग्जांपल, है ना, जिसको हम अच्छे से समझ सकें। तो हम लिख लेंगे पहले। चलिए एग्जांपल लिख लिए, अब इनको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपका IUPAC के अंदर हम क्या करते हैं, IUPAC के अंदर हम लिखते हैं पहले नंबर, चेन का नंबरिंग करते हैं। पहले चेन सिलेक्ट किया, मान लो इसको चेन सिलेक्ट किया, इसको नंबर 1 दिया, है ना। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें चेन सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, इसको नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। फंक्शनल ग्रुप की तरफ से क्यों देंगे, क्योंकि प्रियोरिटी रूल के अकॉर्डिंग, है ना। प्रियोरिटी रूल हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, हमने ये नंबरिंग दे दिया, है ना, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक कार्बन की चेन है, तो हम बोलेंगे IUPAC के अंदर इसको मैथ बोलेंगे। और ये सिंगल मतलब एल्केन है, तो हमने क्या बोलता है, एन लगा देंगे, है ना। और आपका OH है, OH मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो हम उसमें लिखेंगे ऑल, है ना। तो अब देखिएगा, जब भी AEIOU आते हैं, साथ में आते हैं, मतलब E के साथ O आ रहा है, यहाँ पे देखिए E के साथ O आ रहा है, तो एक E कट जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर मीथेन नॉल बन जाएगा। तो आपका इस प्रकार से आप लिखोगे, है ना, मीथेन ऑल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, मीथेनॉल, है ना। IUPAC नेम हो गया। जबकि यहाँ पर अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ, तो कॉमन नेम, है ना, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम हो जाएगा एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल का मतलब है एल्किल एल्कोहल। एल्किल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, मान लो, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, तो आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल, है ना, मिथाइल, और आपका एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम। जबकि यहाँ पे देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, है ना। तो अब देखिएगा IUPAC में, देखो पहले IUPAC में हम समझते हैं 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो इसको बोलेंगे प्रोप, और सिंगल है तो प्रोपेन, और आपका क्या हो जाएगा, OH है तो प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया। जबकि IUPAC में इसका नाम, अब सॉरी, कॉमन नेम में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल, सॉरी प्रोपाइल ऐसा लिखा है, प्रोपाइल एल्कोहल। ओके, तो मतलब क्या होगा, आप देखिएगा IUPAC के अंदर और कॉमन नेम के अंदर अलग तरीके से नोमेनक्लेचर हो रहा है। मतलब कैसे, जब भी आपका कॉमन नेम नाम लिखना है, तो आप नंबर ऑफ कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और इसको लिखेंगे बाद में एल्कोहल, मतलब एल्किल एल्कोहल। जैसे कि एक कार्बन है तो मिथाइल एल्कोहल, 2 कार्बन का है तो इथाइल एल्कोहल, और 3 का है तो प्रोपाइल एल्कोहल, 4 का तो ब्यूटाइल एल्कोहल, इस प्रकार से। जबकि IUPAC में आप क्या करोगे, एक है तो मीथेन ऑल, 2 है तो इथेन ऑल, 3 है तो प्रोपेन ऑल, है ना, प्रोपेन ऑल। तो इस प्रकार से आप करोगे, है ना। आगे देख लेते हैं, अगर मैं प्रोपाइल को इस प्रकार से लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने OH यहाँ पे लगा दिया, अब ये इस प्रकार से यूनिट है,
तो इसका नंबरिंग करेंगे तो कैसे होगा 1 2 3 है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका क्या बन गया, 2 पर OH है तो हम लिखेंगे 2, फिर कार्बन की चेन लिखेंगे कितना है प्रोपेन ऑल, तो 2 प्रोपेन ऑल। ओके। जबकि यहाँ पर IUPAC की अगर कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन में क्या लिखेंगे, इस यूनिट को, आप देखिएगा इस यूनिट को हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया कि हमने IUPAC रूल भी देख लिए और हमने ये भी देख लिया कि कॉमन नेम कितने प्रकार के होते हैं। मतलब जैसे हम लगाते हैं ना नियो, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, ये वर्ड हम लगाते हैं प्रीफिक्स, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं, है ना। तो आओ उस देख सकते हैं। तो इस यूनिट को नाम है आइसो, क्या नाम है, आइसो, है ना। और आइसो कितना 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल, है ना, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, इस प्रकार से हो जाएगा। यदि आप देखिएगा और अगर एग्जांपल देखते हैं, इसका नाम क्या है, इसमें हम OH लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, IUPAC में हम करोगे तो कैसे करोगे, पहले नंबर चेन सेलेक्ट करोगे तो चेन हो गई आपकी ये। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, इसको वो देंगे 1 क्योंकि 1 कार्बन से जुड़ा है 1, और यहाँ पर देंगे 2, है ना। तो आप देखिएगा ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए CH3 तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे 1 1, 2 हैं तो डाई, और मिथाइल है तो मिथाइल, है ना, 1 1 डाई मिथाइल, है ना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन चेन का नाम, तो मेन चेन का नाम है ईथेन, है ना, ई हटा दी अपन ने, है ना। और क्या है, ऑल, तो ईथेन नॉल, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ईथेन 1 ऑल, क्योंकि 1 पे ऑल लगा है, तो 1 पे ऑल लिखो या ऐसे ही इथेनॉल लिखो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि OH जो है वो 1 पर ही रहेगा, है ना, मतलब 1 पर रहेगा, अगर कुछ नहीं है तो वो 1 पे है, ऐसा मानेंगे, है ना। दूसरा, यदि हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में इस यूनिट को हम बोलते हैं टर्सरी, क्या बोलते हैं, टर्सियरी, टर्सरी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, और OH है तो एल्कोहल, तो क्या नाम हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखिएगा इस यूनिट का, इसमें हमने OH लगा दिया, IUPAC कैसे नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले चेन बनाई 1 2 3, है ना। तो ये 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लिखेंगे 2-2 डाई मिथाइल, आप अब तक तो समझ गए होंगे, डाई मिथाइल, और आपका चेन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना, और ऑल, प्रोपेनॉल, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इस यूनिट को बोलते हैं नियोपेंटाइल, क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, पेंटाइल मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन, पेंट, और इल मतलब सब्स्टिट्यूएंट, है ना, पेंटाइल एल्कोहल, है ना। तो न्यू पेंटाइल एल्कोहल कॉमन नेम है इसका। अब अगला हो गया आपका, देखिएगा अगला है ये वाला, तो इसमें हमने OH लगा दिया। अब इसका नेम कैसे बनाएंगे, तो देखिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगी, है ना। अब देखिएगा यहाँ से क्यों की, यहाँ से क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ से करते तो 1 2 3 3 पे OH होता, और यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 पे आ रहा है, तो मतलब हमको कम से कम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, तो ये कम से कम नंबर 2 आ रहा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो हमने बोलेंगे 2, और ये कितना है, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल है तो एन, ब्यूटेन, और ई हटा दी, क्या लगाएंगे, ऑल, ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, है ना। लेकिन वहीं आपका कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे, इसको कॉमन नेम में बोलेंगे इस यूनिट को सेकेंडरी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और लगा देंगे एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ये है, अब देखिएगा IUPAC के अंदर हम लिखेंगे इस प्रकार से, चेन बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो हम लिखेंगे पहले चेन का नाम प्रोपेन, है ना, और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, है ना। देखो नंबर के बीच में डैश देते हैं, फिर इसके बाद ये वाला
नहीं सॉरी, नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे फिर डैश देंगे, है ना। है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 है तो ट्राई और ऑल है तो ट्राईऑल, है ना। ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ये आपका हो जाएगा किसका, इसका। लेकिन कॉमन नेम इसका क्या है, ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम और आपका आईयूपीएसी मैंने कर दिया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए अदर एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं। तो इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी के अंदर, इसका नाम देखिएगा, ये देखिएगा अब तो और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो जुड़ा नहीं है इससे, तो इसका ये तो 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। तो अब इसका नाम कैसे देंगे, ठीक है, इसका नाम देंगे हम साइक्लो, साइकिल है तो साइक्लो, और कितने कार्बन की चेन है तो 6 की तो हेक्स, और सिंगल बॉन्डिंग है तो हेक्सेन, है ना। और फिर क्या लगाएंगे, ऑल, तो 1 पे ऑल। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, साइक्लो हेक्सेनॉल, क्या, साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है, वहीं इसका कॉमन नेम नहीं है, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कौन, यहाँ पर 2 चीज़ हैं, एक तो आपकी दिख रही है ये चेन दिख रही है, ये 2 कार्बन की चेन है, बस चेन छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है ना, और एक ये है साइक्लिक रिंग। तो इसमें से हम मेन किसको माने, मतलब मेन रूट वर्ड किसको माने, है ना, मेन रूट वर्ड किसको माने। तो अब देखिएगा, तो मेन रूट वर्ड कैसे मानेंगे उसको देखेंगे कि देखिएगा, मेन रूट वर्ड देखिएगा, मेन रूट वर्ड उसको मानेंगे जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना। तो इसको हम मान लेंगे मेन, है ना, और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए मेन ये है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहला इसकी नंबरिंग करेंगे, तो कहाँ से शुरू होगी, 1 2, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से शुरू होगी, है ना। तो 1 इसको मिल गया, तो अब क्या लिखेंगे, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है 2, साइक्लो क्या है, पेंट है, साइक्लोपेंटेन है, तो हम लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल, देखो सब्स्टिट्यूएंट में वाई एल लिखता है, लगाता है ना, साइक्लोपेंटेन नहीं लिखेंगे, पेंटिल लिखेंगे ना, साइक्लोपेंटिल। और 2 कार्बन की चेन है तो ईथेन, और आपका 1 ऑल, इथेनॉल, है ना, या इथेनॉल भी बोल सकते हैं या इथेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं। ओके, इसके साथ, है ना, अगले हम देखेंगे एग्जाम्पल। अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। तो ये कैसे बनते हैं, तो ऐसे बनते हैं जब कोई कार्बन, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ये कार्बन है, इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, सॉरी दिख नहीं रहा यहाँ पर, कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, तो वह 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्टली 1 जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है। मान लीजिए इससे हमने 2 जोड़ दिए, 2 कार्बन जोड़ दिए बीच वाले से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। ओके, लेकिन इसमें अगर मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा, टर्सरी, ये 3 डिग्री मतलब टर्सरी कार्बन कहलाएगा। उस प्रकार से अब इसी कार्बन से कोई भी OH जुड़ा है तो टर्सरी से जुड़ा है तो टर्सरी अल्कोहल हो गया, यदि सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए R का मतलब होता है कोई भी कार्बन या कार्बन कंपाउंड ग्रुप, है ना। तो ये कार्बन हो गया, है ना, तो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा प्राइमरी, है ना, तो हम वो लिखेंगे प्राइमरी, है ना। और उस अल्कोहल को क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, है ना। और ये सेकेंडरी से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और इसको क्या बोलेंगे, ये 3 डिग्री से जुड़ा है, मतलब 3, ये कार्बन जो है वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे टर्सरी, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल, है ना। अब देखिएगा, इसको प्राइमरी बोलो या 1 डिग्री बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल, या 2 डिग्री बोलो या सेकेंडरी बोलो, या टर्सरी बोलो या 3 डिग्री अल्कोहल बोलो, है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब अगला है जो हमने बोला था कि हम OH को
हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी कब बोलेंगे। देखिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक OH ग्रुप जोड़ दिया है ना, इसको 2 कर देंगे है ना, तो ये अब क्या हो गया, एक तो फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ग्रुप ये है। तो हमें सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप टेबल। क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप टेबल, इसको हल करने के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप टेबल के अंदर ये जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो ऊपर आता है ना, और OH जो होता है वो नीचे आता है। तो इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, प्रियोरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रियोरिटी। किस चीज़ की, नंबरिंग के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, है ना। तो हमने क्या किया, ये आपका चेन बन गई। तो हमने इसको नंबर 1 दिया, क्यों, क्योंकि ये प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, और इसको कम नंबर दिया क्योंकि ये नीचे आता है। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप, ये वर्क करेगा फंक्शनल ग्रुप की तरह, और ये वर्क करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखेंगे 4। सब्स्टिट्यूएंट में OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। और फिर कार्बन की चेन कितनी है, 4 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सिंगल है तो ब्यूटेन। और आपका क्या लिखेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक को जब फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसको हटाना चाहें तो इसको ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या बोल दिया, ये OH को हम हाइड्रोक्सी की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हमने सारे पॉसिबिलिटी देख ली हैं जो कि नोमेनक्लेचर में यूज होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।